छत्तीसगढ़ के एक शांत गांव सुरजनपुर में दो बाल मित्र रहते थे, राजू और भोला। दोनों की दोस्ती बचपन से ऐसी थी कि एक की सांस दूसरे की जान मानी जाती थी। खेत, बगीचा, नदी, नाला, हर जगह दोनों साथ। गांव के लोग भी उन्हें राम लखन की जोड़ी कहकर पुकारते। लेकिन जैसा कि हर कहानी में एक मोड़ आता है, इनकी जिंदगी में भी एक तूफान आया। एक गलतफहमी ने 20 साल की गाढ़ी दोस्ती को तोड़ दिया और इसके पीछे था एक छुपा हुआ दुश्मन, धूर्त किस्म का विलन, बिजली लाल। राजू किसान का बेटा था, भोला बढ़ई के घर जन्मा। आर्थिक हालात अलग अलग थे, पर दिल से दोनों अमीर थे। बचपन में दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की, एक ही थाली में खाना खाया और एक ही ख्वाब देखा, गांव को कभी किसी परेशानी में न आने देना। भोला में बुद्धि की गहराई थी, जबकि राजू में साहस और नेतृत्व की क्षमता। जब कोई मुसीबत आती, लोग कहते, राजू भोला जिंदाबाद। दोनों ने मिलकर गांव में स्कूल की मरम्मत करवाई, बरसात में टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए जन सहयोग जुटाया। उनकी दोस्ती एक मिसाल बन चुकी थी। सुरजनपुर में एक लालची व्यापारी था, बिजली लाल। वो चाहता था कि गांव की जमीनें खरीदकर वहां फैक्ट्री लगाए, लेकिन राजू और भोला इस योजना के खिलाफ थे। उन्होंने गांव वालों को एकजुट किया और बिजली लाल की मंशा विफल कर दी। बिजली लाल को समझ आ गया कि जब तक राजू और भोला साथ हैं, उसका स्वार्थ पूरा नहीं हो सकता। तभी से उसने उनकी दोस्ती में दरार लाने की साजिशें शुरू कर दी। एक दिन बिजली लाल ने अफवाह फैलाई कि भोला ने राजू के खेत का हिस्सा अपने नाम करवा लिया है। उसने कुछ कागज तैयार किए और राजू तक पहुंचाए। भोला को भी कुछ ऐसी ही अफवाहें सुनने को मिली कि राजू ने गांव की सभा में उसे नीचा दिखाने की बात की। राजू को बहुत चोट लगी। वो भोला के पास गया, लेकिन गुस्से और संदेह के कारण संवाद नहीं हो सका। बात बढ़ गई और दोनों ने एक दूसरे से नाता तोड़ लिया। गांव दो हिस्सों में बंट गया। एक ओर राजू के समर्थक, दूसरी। समय बीतता गया। राजू ने खेती में नाम कमाया, भोला ने लकड़ी के कारोबार में। दोनों सफल हुए, पर दिल की खाली जगह को कोई भर नहीं सका। वे एक दूसरे से नजरें चुराते रहे, लेकिन त्योहारों पर एक दूसरे को देख लेते तो आंखें भर आती। बिजली लाल अब गांव का प्रधान बन चुका था। वह मनमानी करता, रिश्वत लेता और गांव वालों की जमीनें हथियाने लगा। लेकिन किसी में अब पहले जैसे जोश की कमी थी, क्योंकि राजू और भोला की एकता टूट चुकी थी। 20 साल बाद गांव में एक नई पीढ़ी ने आवाज उठाई, हमें फिर से वही सुरजनपुर चाहिए। एक नौजवान लड़की, रेखा, जो राजू की बेटी थी और भोला के बेटे अर्जुन से प्यार करती थी, उन्होंने दोनों को एक मंदिर में बुलाया। रेखा ने पुराने दस्तावेज और बिजली लाल की साजिश के सबूत दोनों के सामने रख दिए। आंसू दोनों की आंखों से झरने लगे। राजू ने भोला का हाथ थाम लिया और कहा, माफ कर दे दोस्त, मैं तुझ पर भरोसा नहीं कर सका। भोला ने गले लगाकर कहा, मैं भी गलत था। सवाल तो करना था, पर जवाब सुनने की कोशिश नहीं की। दोनों ने गांव की जनता के सामने घोषणा की, अब हम एक हैं और मिलकर गांव को फिर से जगाएंगे। उन्होंने बिजली लाल की पोल खोली, पंचायत में उसके भ्रष्टाचार के सबूत दिए और उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया। रेखा और अर्जुन की शादी हुई और दो परिवारों की एकता का प्रतीक बन गई। गांव में फिर से स्कूल, तालाब और पंचायत घर की मरम्मत हुई। हर कोने से आवाज आई, राजू भोला फिर एक, गांव सुरक्षित। अंतिम संदेश, गलतफहमियां सबसे खतरनाक जहर होती हैं और संवाद ही सबसे असरदार दवा। दोस्ती में जब भी भ्रम हो, बात जरूर करो। हो सकता है दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, हमारे बीच ही बैठा हो।